पढ़ाकू बहू। कैसे कर दे शादी? बहन जी, किसने बोल दिया आपको कि मुझे राधा की शादी करनी है? अब वो क्या है ना, लड़की इतनी सुंदर और संस्कारी है आपकी कि मोहल्ले में महक है बिटिया की। ना जी ना, मेरी बेटी पढ़ रही है अभी। वैसे भी घर का काम काज उसके बस की बात नहीं है। मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है अभी उसे। अरे बहन जी, कैसी बात करती? हमारे घर पर नौकर चाकर है, घर का काम तो ललित की माँ भी नहीं करती, तो बहू से क्यों करवाने लगे हम भला? हमें तो सिर्फ लड़की अच्छी चाहिए। देखिए, अभी राधा ही शादी के लिए नहीं मानेंगी। उसका इस साल कैट का एग्जाम है। मेरा बेटा घर के बिजनेस में लगा है, बहू मैनेजमेंट की पढ़ाई करके काम संभालेगी तो हम तरक्की ही करेंगे ना। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। तभी राधा आ जाती है। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माता पिता हैरान हो जाते हैं कि ये राधा को आखिर हो क्या गया। हे भगवान, हम लोगों के तो भाग्य ही खुल गए। लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। बेटा, मैं जानती थी हम लोगों के घर किसी चीज की कमी ना होगी। जितना मर्जी पढ़ो, और तो और एक ही शहर है, जब मर्जी मायके आ जाना। राधा को भी ललित पसंद आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्यों, ऐसा क्या है? वो तुम्हारे मोहल्ले वालों ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी। तो क्या झूठी लगी वो तारीफ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक ही की है। वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ जरूर। पर वो कल ना मुझे मायके जाना है। मेरी कुछ किताबें छूट गई है वहाँ पर। पति अगले दिन राधा को ड्राइवर के साथ मायके भेज देता है। वहाँ जाकर, ड्राइवर भैया आप घर जाओ, मैं आपको फोन कर दूंगी जब घर आना होगा तो। ठीक है राधा मैडम। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और राधा घर के अंदर आ जाती है। अरे राधा, तू कैसे आना हुआ? कैसे, क्या उसका घर है? हाँ घर तो है ही, लेकिन शादी के बाद तो ये वहाँ की हो गई है ना। माँ को नाराज देखकर राधा समझ नहीं पाती कि ये क्या हो गया। क्या हो गया माँ, क्यों नाराज हो रही हो? अरे राधा की माँ, रहने दो ना, अब क्यों नाराज हो रही हो? जो होना था हो गया। क्या होना था, कोई मुझे भी तो बताओ। राधा की माँ राधा से नाराज होती है और वो अंदर जाने ही वाली होती है कि राधा माँ का हाथ पकड़ लेती है। देख राधा, तुझे शादी करने की जल्दी थी ना, कितनी मेहनत की थी मैंने तुझ पर। मैं तुझे किसी कंपनी के उच्च पद पर देखना चाहती थी। मुझे तो लगता था कि तू पढ़ने के आगे कुछ सोच भी नहीं सकती, लेकिन तूने तो झट से शादी के लिए हाँ कर दी। राधा माँ को कुछ नहीं कहती। वो फोन उठाकर ड्राइवर को बुला लेती है। अब क्या हो गया, क्यों जा रही है? हाँ हाँ, वैसे यहाँ क्यों रुकेगी? अब तो ये घर तुझे छोटा लगता होगा ना। यहाँ तो पापा के स्कूटर में चलती थी, अब तो कार मिली है, वो भी ड्राइवर के साथ, है ना? चुप हो जाओ राधा की माँ, तुम्हारा बेटा आता ही होगा। दीदी के बारे में ये सब सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। अजी रहने दो, जाने दो, हमें क्या करना है। पापा आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं आ जाऊंगी। अभी तो मैं ये किताबें लेने आई थी, अब जा रही हूँ। राधा की माँ राधा से बात नहीं करती और राधा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो मायके से चली जाती है, पीछे से उसका भाई रजत आता है। माँ एक खुशखबरी है, मेरा 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आया है माँ। मैं तो विदेश जाकर पढ़ूंगा, मेरे सारे ही दोस्त जा रहे हैं। प्लीज माँ। प्लीज क्यों बेटा, जरूर, ये तो हमें करना ही था, लेकिन अभी नहीं, 3 साल के बाद। तू ग्रेजुएशन तो कर ले। नहीं नहीं माँ, मैं अभी विदेश जाऊंगा। ग्रेजुएशन वहीं से करूंगा तो प्रोफेशनल कोर्स करने में ज्यादा फायदा होगा। प्लीज माँ समझो ना। माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर कहाँ से वो बेटे को बाहर जाने के लिए पैसे देगी। वो जो राधा के MBA के लिए पैसे रखे थे ना, वही इसे दे देते हैं। वैसे भी अब तो शादी के बाद उसके ससुराल वाले ही उसे कोर्स कराएंगे। हाँ और क्या, लाखों लगाएंगे, फिर पता चलेगा कि पढ़ने वाले बच्चों की शादी कराते वक्त माँ बाप पर क्या गुजरती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने उसके लिए। दे दो रजत को वो पैसे।
और राधा का भाई विदेश चला जाता है। राधा भी कैट के एग्जाम बड़े ही अच्छे नंबर से पास कर लेती है। वाह बेटा, तुम्हारी माँ का सपना है कि तुम सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ो। और हाँ, जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, आखिर तुम हमारी बहू हो। राधा सास ससुर के कहने पर अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, लेकिन उसकी माँ फिर भी उससे बात नहीं करती। साल बीतते हैं। बेटी राधा, तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तू ससुराल में भी खुश है और आज तो तेरे ससुर ने तेरे लिए नया बिजनेस भी डाल दिया। बेटा अपनी माँ से मिलने घर आ जा। हाँ पापा, भाई से मेरी बात हुई थी, वो भी अगले महीने घर आने वाला है, मैं तभी आ जाऊंगी। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब राधा का भाई और राधा दोनों घर पहुंचते हैं। रजत बेटा कैसा है? फिर माँ की नजर पास खड़ी राधा पर पड़ती है। रजत, तुझसे तो लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। ये नहीं कि बड़े घर का लड़का देखा और शादी कर ली। अरे माना हम गरीब थे, लेकिन बच्चों को लेकर जो सपने देखे थे उसे तो धीरे धीरे पूरा कर ही रहे थे ना। राधा माँ की बात सुनकर रोने लगती है। क्या है भाग्यवान, बेटी घर आई है तो उसे ही सुना रही हो, वो भी बड़े पद पर है। तू तो उसे सिर्फ किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर देखना चाहती थी ना, वो तो आज खुद की कंपनी चला रही है। माँ राधा की तरफ देखती है। बेटी को रोता देखकर उसे दया आ जाती है। माँ, दीदी आपको नहीं बताएंगी कि उन्होंने शादी क्यों की, जबकि वो जानती थी कि आप शादी नहीं करना चाहते हो। लेकिन सच तो ये है कि आपने दीदी को लेकर ही सपने देखे, मेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। इसलिए आपने मेरी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी जमा नहीं किए थे। दीदी के पास मौका था शादी करके खुद को भी सेटल करने का, और जो पैसे उनकी पढ़ाई के लिए थे उससे मुझे सेटल करने का। जीजू के घर वाले बहुत अच्छे हैं, शायद दीदी को ऐसे लोग बड़े पद पर बैठकर भी ना मिलते जो सिर्फ एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। माँ को अब समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाकू बेटी ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। माँ राधा को गले लगा लेती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तो सिर्फ तेरे लिए सपने देखे, सारी उम्मीदें तुझसे की, लेकिन तू भी हम लोगों के बारे में सोच रही थी, ये मैं ना समझ पाई। मुझे माफ कर दे बेटा।